आपके लिए कुछ लाया हूँ। क्या ये क्या है? देखिए तो सही। मेरे लिए? पसंद आया आपको? हाँ, बहुत अच्छा है, लेकिन अभी मेरी बर्थडे में टाइम है। गिफ्ट देने के लिए ओकेजन की जरूरत नहीं होती भाभी, बस इंसान पसंद होना चाहिए। और जिस तरह आपने इस घर के साथ साथ हमारी खुशियों को संभाला है, उसे अप्रिशिएट करने के लिए कोई तो होना चाहिए। बस ये छोटा सा तोहफा आपके लिए। बहुत बड़े हो गए हो। हाँ, वो तो है। तो थैंक यू सो मच, मुझे बहुत अच्छा लगा ये। माय प्लेजर। अच्छा, मुझे भूख बहुत लगी है, प्लीज नीचे आ जाए, खाना दे दें। हाँ, मैं अभी देखेंगे। हाँ जी, अम्मी से बात करनी। आपने तो आज चाचू की तरफ नहीं जाना था, जाना है। तो फिर ये खाने की तैयारी क्यों? आप लोगों के लिए। मैं और ऐसे तो जाएंगे, लेकिन आप लोग तो घर पर ही है ना। भाभी, मैं और रोहान संभाल लेते ना, आपने क्यों जहमत की? रोहान थका हुआ आएगा और तुम अभी यूनिवर्सिटी से थके हुए आए हो, इसीलिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं ये कर लूँगी। और बाहर जाने का हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि मैं अपने काम अधूरे छोड़कर चली जाऊँ। उसका अंदाजा तो हो गया था मुझे अपना रूम देखकर। थैंक यू भाभी। You're welcome। वैसे तुमने और ईशल ने एंगेजमेंट रिंग पसंद कर ली? ईशल क्यों करेगी पसंद? इस घर की बड़ी आप है, और वैसे भी रस्म के मुताबिक जो कुछ भी होगा वो इन-लॉज करेंगे ना, तो मेरी शादी की जिम्मेदारी आपकी है। इसलिए जो कुछ आपको पसंद होगा वही ईशल करेगी। देख लो, ईशु को बुरा ना लग जाए। इसमें बुरा लगने वाली क्या बात है? बुरा लगने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। फिर ठीक है, मैं कर लूँगी जैसे तुम्हें बेहतर लगे। अच्छा, वो भाई और आप जाकर। भाई मुझे हरी झंडी दिखा चुके हैं, इसीलिए ये काम भी तुम्हें ही करना होगा। तुम्हें ले जाना होगा अपनी और मेरी शॉपिंग के लिए। चलें ठीक है, आपको जब भी जाना हो मुझे बता दिएगा, मैं यूनिवर्सिटी से आ जाऊंगा। ठीक है, असद का फोन है। ओके। जी असद। हाँ आयज़ा, रोहान से बात हुई है तुम्हारी? मेरा फ़ोन नहीं रिसीव कर रहा वो। जी मेरी बात हो गई है, परेशान ना हो, रास्ते में ही है, पहुंचने वाला है। चलो, थैंक यू सो मच। थैंक यू? क्या हो गया सर? थैंक यू कहकर तो आपने मुझे पराया ही कर दिया है। अच्छा बाबा, नहीं करता पराया। चलो तुम रेडी हो जाओ, मैं बस 15 मिनट में तुम्हारे पास पहुंच रहा हूँ। ठीक है। क्या कर रही है? तो क्या मतलब है भाई? अब जो इस घर में तमाशा लगेगा ना, बस वो तुम्हें बता ही नहीं सकती। हुआ क्या है? अरे अगर असद को फोन मिल गया था तो कम से कम मुझे इन्फॉर्म कर देती। अब तुम देखना, तुम्हारे बाबा के सामने मैं तो झूठी पड़ गई ना। हम आपको क्या बताऊं मम्मी, फोन मैंने अलमारी में छुपाया था और मेरी बेवकूफ़ी की वजह से असद के हाथ लग गया। वो तो शुक्र है उस वक्त मेरा दिमाग चल गया, वरना असद को सच बताना पड़ता। आप क्यों परेशान हो रही है? परेशान तो मुझे होना चाहिए अम्मी। अरे उसे यूनिवर्सिटी से छुट्टी करानी थी, तो मैंने कह दिया कि उसकी तबीयत खराब है। तुम्हारे बाबा बार बार फ़ोन कर रहे थे, मैंने फ़ोन उठा लिया। घबरा के, मुझे कुछ समझ में नहीं आया, मैंने कह दिया कि हिनाया का फ़ोन चार्ज पे लगा हुआ है। अब उन्हें ये सब कुछ पता चलेगा तो वो मुझे झूठा समझेंगे ना। हाँ, अब मैं क्या कहूँ तुमसे? अम्मी आप तो ऐसे डरी जैसे अब्बू ने पता नहीं क्या कह देना आपको, कुछ भी कह देना उनसे। इम्पोर्टेंट बात यह है कि मेरी उस लड़के से बात हुई थी जिसका बहुत आपकी बेटी पर सवार है ना, 8 नंबर का फ्रॉडी है। इनाया की तस्वीरें दी हैं उसके पास। हाय अल्लाह, हाय, ये क्या कह रही है तू? फ्रॉड है? तस्वीरें? अरे क्या हुआ, क्या है? ये मैंने खुद इनाया के व्हाट्सएप में देखी हैं वो तस्वीरें। खैर वो तस्वीरें मैंने डिलीट करती थी, लेकिन जिस तरह से वो लड़का मुझसे बात कर रहा था ना अम्मी, मुझे कहीं से नहीं लगता कि वो इनाया से शादी करेगा, क्योंकि ऐसे लड़के सिर्फ लड़कियों से दिल बहलाते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। उसने मुझे कहा है कि उसे वादा किया है वो बाकायदा से रिश्ता भेजेगा। झूठे वाले अम्मी, उसने तो उल्टा मुझे ही धमकी दे दी। अब क्या होगा? हाँ, वो तस्वीरें अगर उसने गलत इस्तेमाल कर ली, अल्लाह मैं क्या करूंगी? क्या होगा आयज़ा? यही तो परेशानी है मुझे, पर
आप परेशान ना हो, मैं नाया से बात करूँगी, समझाऊंगी उससे, ठीक है? नहीं नहीं आयजा, ये बात समझाने से बहुत आगे निकल गई है। कसम खुदा की तुम्हारे बाबा मुझे जान से मार देंगे। अभी अपनी रिलैक्स, असद बैठे हैं, कुछ भी उन्हें पता चल गया ना, आपको उस तरह परेशान देखा 100 सवाल करेंगे। मैं आपसे कह रही हूँ ना, मैं संभाल लूँगी, प्लीज फिक्र मत करें। चाहे देख जो भी चाय वाय करना है करें। चलो मैं आपकी हेल्प करा देती हूँ। नहीं मैं कर लूँगी। तो कैसा लगा तुम्हारी भाभी को पेंडेंट? एक्सक्यूज मी, मेरी भाभी? फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, वो अब तुम्हारी भाभी भी हैं। ओके सॉरी। तो कैसा लगा भाभी को पेंडेंट? हाँ, आपकी ना तुमने अच्छी बात। अच्छा आशा बताओ ना, कैसा लगा? अब तुम उनके लिए कोई चीज़ पसंद करो और उनको पसंद ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। चलो दैट्स गुड, आई एम ग्लैड। अब मुझे भाभी की चॉइस का पता चल गया। और मेरी? पता नहीं, रियली? सच्ची तुमने कभी बताया ही नहीं। ईशल, कैन यू प्लीज होल्ड ऑन फॉर अ सेकंड, मुझे कॉल आ रही है, मैं रिसीव कर लूं। गम है या खुशी